जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये डेली करंट अफेयर्स का डोज वीडियो है। ठीक है। मैं डेली आपको करंट अफेयर्स से परीक्षा से परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको मैं आपको देता हूं। ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। अ, खबर तो बहुत सारी है, न्यूज़ तो बहुत सारी होते हैं, लेकिन ये है कि उसमें से क्या परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो मैं आपको अपने अनुभव से देता हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ इसको पूरा वीडियो अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और कमेंट कीजिए। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका भी जवाब दीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है। सभी परीक्षाएं, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। कोई भी स्टेट की हो, कहीं की भी हो, जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। अपना लक्ष्य याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ये अभी इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात कही गई थी। ठीक है। ये गठन किया जाएगा इसका। तो ये अभी इसको मंजूरी दे दी है, इसका गठन कर दिया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का गठन जो है हो गया है। ठीक है। इसका गठन कर दिया गया है। तो चलिए, मैंने ये इकोनॉमिक सर्वे और इस पे बजट पे पूरा एक बढ़िया सा वीडियो बना रखा है। चैनल पर है वो वीडियो, आप देख लीजिए उसको। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है वो, एकदम टू द पॉइंट मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। किस परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा हटा दी गई है? तो अभी ये मंजूरी दी गई है। ठीक है। नीट यूजी जो है अंडर ग्रेजुएट वाले में, अब क्या है, इसमें अधिकतम सीमा हटा दी गई है। आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं इसका। आप डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अब कोई अधिकतम सीमा नहीं रह गई है। ठीक है। आप कभी भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो जिनकी पढ़ाई छूट गई है, जो 25 साल, 30 साल, 40 साल के आसपास के हैं, वो भी अगर उनको फिर से लगता है कि नहीं मैं तैयारी कर सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ, तो वो दे सकते हैं परीक्षा। किस राज्य सरकार ने गोबर से बने बैग में बजट पेश किया पहली बार? ये महत्वपूर्ण है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। ये पहली बार हुआ है, ऐतिहासिक चीज घटित हुई है। ठीक है, कि गोबर के बाई प्रोडक्ट से बना हुआ बैग है वो, तो उसको जो है इन्होंने दिया है। इसी में बजट लेकर वो आए हैं। ठीक है। तो उसको आप बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये स्टेट का नाम जरूर पूछ सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि बजट, जो बजट शब्द है, इसके लिए संविधान में क्या नाम दिया गया है इसको, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, बताइएगा। ठीक, चलिए। डब्ल्यूएचओ को वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र, याद रखिएगा। ये इस तरीके की जो कोई संस्था या कोई कुछ ऐसा खुलता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का होता है, तो उस पर प्रश्न जरूर आयोग पूछता है। तो ये डब्ल्यूएचओ का जानिएगा आप, वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र यानी ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जीसीटीएम, ये गुजरात जामनगर में खुलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछा जाएगा ये प्रश्न। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये नासा जो है, ये इसको 2024 में लॉन्च करेगा, नासा। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान। ठीक, ये क्या है, ये यूरोपा जो कि बृहस्पति का एक चंद्रमा है ये। ठीक है। उसके लिए ये भेजा जाएगा, उस पर जांच के लिए भेजा जाएगा ये, वहाँ पे क्या है कैसे है। बेसिकली वैज्ञानिकों का मानना है ये कि वहाँ पर जो यूरोपा ग्रह ये है, चंद्रमा है, उपग्रह है बृहस्पति का, उसका जो है वहाँ पर जल की बहुत अधिक मात्रा में वहाँ मौजूदगी है। ठीक है। जितना जल अपनी पृथ्वी पर है, सभी जगह सभी सागरों को मिलाकर उससे दोगुना जल है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पर उसी संभावनाओं को तलाशने के लिए ये यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। आप बताइए कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? ठीक है, किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है इसरो द्वारा जारी किया गया है अभी। तो इसमें कुछ कुछ बातें दी गई हैं। तो मेन जो अपने काम की चीज़ है वो है कि कुल क्षेत्रफल कितना है आर्द्र भूमियों का, अगर देखा जाए तो 15.98 15.98 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि ये इतना हेक्टेयर है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 4.86% है। ठीक, तो याद रखिएगा।
आप बताइएगा वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ठीक है। ये आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को। तो ये मैंने कवर किया था इसको करंट में, तो बताइएगा आप। इंटरनेशनल इलेक्शन विजन विजिटर प्रोग्राम, ये आईईवीपी, ये एक मतलब प्रोग्राम है ये, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आते हैं यहाँ पर। जब भारत में इलेक्शन वगैरह होता है तो उसको देखने आते हैं, वहाँ से कुछ सीखने के लिए आते हैं। तो इसका आयोजन 2012 से किया जा रहा है, तो मेजबानी इसकी जो है भारत करता है, 2012 से कर रहा है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम, ठीक, आईईवीपी। चलिए, स्लिनेक्स अभ्यास किन देशों के बीच होता है। तो स्लिनेक्स, जैसा कि ये नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, SLI से श्रीलंका हो गया, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, और एक्सरसाइज EX, ठीक। तो श्रीलंका और भारत के बीच हो रहा है ये 9वां संस्करण है, ये नौसेना अभ्यास है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और ये विशाखापट्टनम में हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको, प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। डोनेट अ पेंशन योजना, तो पेंशन योजना किसके, ये क्या है, ये डोनेट अ पेंशन योजना, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें खास बात ये है कि ये असंगठित क्षेत्र वाले जितने श्रमिक होते हैं ना, उनके लिए अभी कोई भी नागरिक जो है वो, उनका जो प्रीमियम है, किसका प्रीमियम, जो पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चली थी, उसके तहत जो प्रीमियम है उसका भुगतान कोई भी नागरिक कर सकता है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई काम करने वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई माली है, कोई कुछ है, तो आप उसकी प्रीमियम प्रीमियम का भुगतान जो है कर सकते हैं, कम से कम 1 वर्ष के लिए, ठीक। तो इसमें लिमिट भी दी गई है कि 660 रुपये से लेकर 2400 रुपये तक आप उसका प्रीमियम भर सकते हैं 1 साल में कम से कम, ठीक। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डोनेट अ पेंशन योजना किसके द्वारा चालू की गई। तो या फिर सेंटेंस वाक्यों में बना के दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सही है या सही नहीं है करके ऐसे दे दिया जाएगा। डोनेट अ पेंशन श्रम रोजगार मंत्रालय के बजाय किसी और मंत्रालय का नाम दे दिया जाएगा, और इसमें जो ये लिमिट दी गई है इसका हेर फेर कर दिया जाता है। इसी तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए एक बार, याद रहेगा ये, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जी प्रेस कर लीजिए, ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। तो कई बार वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें मैं जो भी कुछ क्वेश्चन वगैरह भी है, क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह भी चलाता हूँ, और इसकी PDF वगैरह भी मैं उसी में डाल देता हूँ। जो भी जानकारी है उसमें ज़रूर शेयर करता हूँ, तो आपको ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है। तो कर लीजिए, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।